जैन साथियों, जैसा कि आपको पता है यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम का मेला है वो चल रहा है। आज 25 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का पेपर ख़त्म हो चुका है, जिसमें हम 37 प्रश्न हिंदी के देखने वाले इस वीडियो में। तो जो भी साथी पेपर दे के आए हैं और जो भी देने वाले हैं 30 और 31 अगस्त वाले अभ्यर्थी हैं, उन सभी के पास ये वीडियो पहुंचा दें, जिससे कि वो देख लें कि पेपर में प्रश्न कैसे आ रहे हैं। ठीक है साथियों, और अपना अपना आंसर चेक भी कर लें। तो ठीक है साथियों, स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए, और सभी साथियों को शेयर भी कर दें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हिंदी से। और हिंदी है आपकी 58 नंबर से। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपके सामने दे रहा है, कह रहा है लक्ष्य का अनेकार्थ शब्द है। तो लक्ष्य का अनेकार्थ शब्द पूछा है, तो इसका आंसर होगा लक्ष्य यानी गोल यानी निशाना। डी आंसर इसका सही होगा। इसके बाद 59वां प्रश्न कह रहा है कि नागर का पर्यायवाची शब्द है। तो नागर का मतलब चतुर। इसके बाद 60वां प्रश्न कह रहा है कि माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर कर का मन का डार दे और मन का फेर। तो मन मन बार बार आ रहा है, तो यानी बार बार जब वर्डों की आवृत्ति होती, शब्दों की बार बार आवृत्ति होती है, उसे हम यमक बोलते हैं, यमक अलंकार बोलते हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। इसके बाद कह रहा है, एक सरल प्रश्न कह रहा है किसी की सहायता करने वाले के लिए एक शब्द बताओ। तो सहायक। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। 62वां प्रश्न कह रहा है किस वाक्य में कर्ण कारक का प्रयोग हुआ है। तो कर्ण कारक सी ऑप्शन में हुआ है, साधुओं की संगत से बुद्धि सुधरती है। और 63वां प्रश्न कह रहा है कि अंतर्निहित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अंतः प्लस निहित। ठीक है, अंतः प्लस निहित, इसका आंसर होगा डी सही, विसर्ग संधि है। इसके बाद 64वां प्रश्न कह रहा है कि हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाह का सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो साथियों हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। तो क्रोध जो है रौद्र। बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद हिंदी में मैं का बहुवचन होगा हम। डी ऑप्शन। इसके बाद 67वां प्रश्न कह रहा है विरोध करना के लिए सही मुहावरा है। विरोध करना यानी सिर उठाना। बी ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद 68वां प्रश्न कह रहा है स्रोत में शब्द जो है उसका सही विकल्प क्या होगा। तो इसका सही विकल्प जो होगा वो उद्गम और स्तुति। डी ऑप्शन। इसके बाद अले और अली में अंत क्या, अली मिस बोहरा और अली मिस सखी। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। इसके बाद 17वां प्रश्न कह रहा है पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है। तो पुस्तक पढ़ी जाती है, तो इसमें वाच्य पूछा है, तो इसमें जो है क्या नाम है, कृतवाच्य है। ठीक है साथियों, कौन सा है, कृतवाच्य। तो साथियों इसका आंसर पुस्तक पढ़ी जाती है, तो यानी कर्मवाच्य इसका आंसर ए ऑप्शन सही होगा साथियों। ठीक है, क्या होगा, ए, कर्म प्रधान होता है इसमें। इसके बाद आगे आ जाइए। 71वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है। तो तत्सम शब्द जो है वो नहीं है। तो नेह जो है तत्सम शब्द नहीं है, इसके लिए 71वां का डी आंसर होगा। 72वां कह रहा है कि रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। महंत जी को आध्यात्म का अच्छा ज्ञान है। तो आध्यात्म जो है इस तरह से नहीं लिखा जाता है, इसका आंसर ए सही होगा। महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है, तो इसमें ये अशुद्धि है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है शुद्ध वाक्य बताओ। तो शुद्ध वाक्य बताओ पूछ रहा है, तो इसके बी ऑप्शन सही होगा, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न 74वां प्रश्न कह रहा है गम्य शब्द है जो है, ये कैसा शब्द है। गम्य शब्द जो है वो पूछा गया है आपसे, जो है कैसा शब्द है। तो गम्य जो है वो, तो साथियों 74 नंबर गमहि शब्द का जो शब्द है वो तत्सम है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कपाल का पर्यायवाची शब्द है। तो कपाल का पर्यायवाची जो होता है खोपड़ी यानी माता होगा इसका आंसर। इसके बाद 76वां कैसे कह रहा है जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या बोलते हैं। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वालों को विशेषण बोलते हैं, ये ऑप्शन सही है। और 77वां प्रश्न कह रहा है कमर टूटने का मुहावरे का अर्थ क्या है। तो यानी कमर टूटने का मतलब निराश हो जाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, डी। ये आंसर डी हो जाएगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न 78वां कैसे कह रहा है ऐसड़ा का अर्थ क्या होता है, अभिलाषा। ये ऑप्शन। इसके बाद विद्वान का स्त्रीलिंग होगा विदुषी।
ये ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद 80 प्रश्न कह रहा है ओह बहुत कठिन समय आया है, तो ओह के लिए कौन सा विराम चिन्ह आएगा साथियों? ए ऑप्शन वाला। इसके बाद 81वां कह रहा है कि 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? तो ये दिया गया नीलमणि फुकन को। इसके बाद 82 प्रश्न कह रहा है चूड़ी अच्छी थी, मैं थी कौन सी क्रिया है? तो ये साथियों योजक, डी ऑप्शन। इसके बाद 83वां क्वेश्चन है बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा की है? तो उर्दू भाषा की, बी ऑप्शन। इसके बाद आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन थे? तो बालकृष्ण भट्ट, ये ऑप्शन। इसके बाद 85 प्रश्न कह रहा है दिए गए विकल्पों में कौन सा जोड़ा संस्कृत भिन्नार्थक नहीं है? तो इसमें जो भिन्नार्थक नहीं है वो डी अंत और आरंभ। इसके बाद 86 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि किस समास का उदाहरण है, यानी जल में समाधि, जल समाधि। तो मैं विभक्ति किस में आती है? तत्पुरुष वाले में, अधिकरण में, ठीक है। तो सी ऑप्शन का सही होगा। इसके बाद बोलने दो चीड़ को किसकी काव्य कृति है? तो ये है नरेश मेहता की, ये ऑप्शन सही है। इसके बाद आएगा द्विज के अनेकार्थी शब्दों में निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं है? तो द्विज का जो है वो विदेह नहीं होगा। इसके बाद 89 प्रश्न कह रहा है ब उपसर्ग से बना शब्द बताओ? तो बदौलत, ये ऑप्शन इसका सही होगा। इसके बाद 90 से 94 का आपका गद्यांश है, ठीक है। इसके प्रश्न देख ले रहे हम। तो प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूँ मैं, गद्यांश या आप पढ़ लेना वीडियो को रोक करके, ठीक है। ये आपको और छोटा कर दे रहा हूँ, वीडियो को रोक करके आराम से पढ़ लेना। हम इनके आंसर देख ले रहे हैं। कह रहा है इस अनुच्छेद के किस सार में किस भाषा पर ज़्यादा जोर देने की बात की गई है? तो इसमें जो जोर देने की बात की गई है वो हिंदी भाषा पर जोर, किस पर? हिंदी भाषा पर जोर देने की बात की गई इस गद्यांश में। इसके बाद 91 प्रश्न कह रहा है किस भारतीय भाषा की विश्व भाषा बनने की ज़्यादा संभावना? तो हिंदी पर जो निबंध है तो हिंदी की बात कही गई है इसमें, तो सी ऑप्शन सही है इसमें। और 92 प्रश्न कह रहा है राष्ट्रभाषा के प्रमुख लक्षणों में से इनमें से कौन सा व्यवहार नहीं है? इसमें कौन सा व्यवहार नहीं है? तो इसमें जो है व्यवहार जो है सामान्य ये ऑप्शन दे रहा है सामान्य जन भाषा, ये तो व्यवहार है इसमें। और बी ऑप्शन कह रहा है सारे देश की संपर्क भाषा, ये भी है। डी ऑप्शन नहीं होगा इसमें, यानी क्षेत्र सीमित होता है, ये इसमें व्यवहार नहीं दिया गया इस अनुच्छेद में। और 93 प्रश्न कह रहा है कि हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में किस वर्ष मान्यता दी गई? तो 14 सितंबर 1949 को, बी ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद 94 प्रश्न अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, कह रहा है कि इस अनुच्छेद का निम्नलिखित में से उचित शीर्षक क्या होगा? तो डी ऑप्शन, यानी राजभाषा और राष्ट्रीय भाषा। तो साथियों ये हमने 37 प्रश्न हिंदी के देखे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और सभी साथियों को शेयर भी करें। और जो भी पेपर दे के आएँ वो भी बताएं कि हमारे कितने मार्क्स जो है वो बैठ रहे हैं। और कोई प्रश्न डाउट है तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है साथियों। जय जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।